हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। दोस्त, हमारे उड़ान परिवार के द्वारा एसएससी जीडी के लिए इस समय कर हर मैदान फतेह सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन रिवाइज कराए जा रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस में एसएससी जीडी के सिलेबस में दिया हुआ है। 25 नंबर का आपका बताया गया। 25 नंबर की आपकी हिंदी होगी दोस्त, और 25 नंबर का आपका जीके जीएस भी होगा, 25 नंबर का आपका मैथ होगा, और उसी के साथ 25 नंबर का आपका क्या होगा, हिंदी या इंग्लिश होगा दोस्त। तो इस चीज की भी मैराथन कराई जा रही है दोस्त। मैं बताना चाहूंगा, मैराथन नहीं, आपका क्या कराया जा रहा है, फास्ट रिवीजन कराया जा रहा है दोस्त। रैपिड फायर सेक्शन चल रहा है इस समय उड़ान परिवार के द्वारा। आपने कहीं भी पढ़ा है दोस्त, पढ़िए, लेकिन टेस्ट अपने आप को चेक करने के लिए कि हमारी तैयारी कितनी हुई है, क्योंकि दोस्त यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर उठाए जा रहे हैं, और प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ साथ दोस्त जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनसे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं भविष्य में, उन क्वेश्चनों को दोस्त यहाँ पर रिवाइज कराया जा रहा है। पहले क्वेश्चन की तरफ हम दोस्त बात करते हैं, समय का ना नुकसान करते हुए। क्वेश्चन को देखिएगा दोस्त, सेम क्वेश्चन छपा 2019 के पेपर में दोस्त। यही क्वेश्चन था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई दोस्त? योजना आयोग की स्थापना कब हुई, क्वेश्चन ये था दोस्त। ऑप्शन में दिया था 15 मार्च 1950। दूसरा ऑप्शन देखिएगा दिया गया है 16 अप्रैल 1948 दोस्त, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है 8 मार्च 2014, और जो चौथा ऑप्शन है आपका, जो डी नंबर ऑप्शन है दोस्त, ये 9 फरवरी 1949 है दोस्त। एक बार ऑप्शन पे ध्यान से देखिएगा, अगर आपको पता है कि कौन सा सही होगा तो इसका आंसर क्लिक कीजिएगा दोस्त। दिमाग में ही आंसर क्लिक कीजिए। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में भी आप कर सकते हैं दोस्त। डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन जानकारी आपको डिजिटल बोर्ड से ज्यादा मिलेगी दोस्त। दोस्त, आप अगर पता है तो ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा आप ऑप्शन कर सकते हैं दोस्त। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? अब आपका समय जो हो चुका है, मैं दोस्त बताना चाहूंगा दोस्त, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 15 मार्च 1950 सही आपका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 15 मार्च 1950 यही क्वेश्चन छपा, और इसी से क्या क्या क्वेश्चन फटेंगे बन सकते हैं ये मैं बता रहा हूं दोस्त। स्थापना कब हुई फ्रेंड्स? 15 मार्च 1950 को। कब हुई फ्रेंड्स? 15 मार्च 1950 को स्थापना हुई। भाई, प्रथम अध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के? तो दोस्त, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है हमेशा प्रधानमंत्री। कौन होता है फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री होता है। और भैया 1950 को पकड़िए। 1950 में कौन थे प्रधानमंत्री? पंडित नेहरू थे। कौन थे दोस्त? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यानी भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर बात करें संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे भैया? पंडित नेहरू थे। ये सब चीजें आपके क्वेश्चन में बन जाएंगी। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे भैया? पंडित नेहरू थे। तो कब हुआ था लाहौर अधिवेशन? 1929 ईस्वी में दोस्त। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में दोस्त। क्वेश्चन तो एक है ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से 10-10 क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। 100 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन मैं लाया हूं जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में आया दोस्त। बाकी की मैं बात करना चाहूंगा, ये सारी चीजें जो आपके प्रीवियस ईयर से हैं, और फिर क्या है जो बन सकते हैं क्वेश्चन, जो भविष्य में बन सकते हैं दोस्त, क्योंकि पेपर जो बनता है प्रीवियस ईयर को देख के ही बनता है दोस्त। जीके की एकदम पूरी तरीके से गारंटी होगी, आप परेशान मत होइए। आज तक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जीके केवल ये सीरीज आप देख लीजिएगा, कर हर मैदान फतेह की जो जीके जीएस की उड़ान की सीरीज चल रही है, उससे काफी हद तक आपका सुधर जाएगा दोस्त। प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू जी। अगर बात करें ये 15 मार्च 1950 में, समझ में आ रहा है? 1950 में पहली बैठक कब हुई थी? 15 मार्च 1950 की हुई थी दोस्त। क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए दोस्त, बात करें, समझ में आ गए इतनी चीजें। अब बात करें, प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष बनता है दोस्त, उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष पे भी ध्यान दे लेते हैं दोस्त। पहला योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन था? अगर पता है तो क्विकली रिवीजन कीजिए और बताइए जानकारी। अगर आपको पता है 2 सेकंड का केवल, क्योंकि जीके में समय लेने की आवश्यकता नहीं दोस्त। पता है तो टिक कीजिए, नहीं तो आगे बढ़ जाइए दोस्त। उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। कौन था फ्रेंड्स? गुलजारी लाल नंदा जी थे। कौन था? गुलजारी लाल नंदा था। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब देखिए, योजना आयोग का कोई अध्यक्ष पूछे भाई कौन था, तो अध्यक्ष बताएंगे आप। पीएम होते थे भाई, उस समय के पीएम कौन थे? मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे 1950 ईस्वी में। बात करें उपाध्यक्ष कौन था? गुलजारी लाल नंदा जी थे।
अब दोस्त क्या हुआ, आई 2014 में, ठीक है, सरकार किसकी आ गई भाई, मोदी जी की सरकार आ गई। किसकी सरकार आ गई, मोदी जी की सरकार आ गई। और मोदी जी ने इस योजना आयोग का नाम क्या कर दिया दोस्त, योजना आयोग का नाम रख दिया नीति आयोग। क्या कर दिया दोस्त, नीति आयोग कर दिया। ठीक है, तो एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं, योजना आयोग का नाम 1 जनवरी 1950 आप लिख दीजिए, थोड़ा सा 1950 था और यही आपका सही आंसर था। ठीक है, 1 जनवरी। दोस्त मैं चाहता तो अलग अलग क्वेश्चन वन लाइनर में पूछ लेता, लेकिन मेरा काम है आपको जानकारी देना। 1 जनवरी 2014 को दोस्त, 1 जनवरी 2014 को योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्त, नीति आयोग कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। योजना, थोड़ा राइटिंग पे मत ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग का नाम क्या कर दिया फ्रेंड्स, नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2014 को। भाई साहब पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्त, कौन होता है, पहला अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे 2014 को, क्या नहीं पता, क्या नहीं पता, पहली बार सरकार किसकी आई दोस्त। ठीक है, तो उस समय के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी। कौन थे फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी जी थे। कौन थे, नरेंद्र मोदी जी उस समय के प्रधानमंत्री थे दोस्त। और बात करें एग्जाम वॉरियर्स, किसकी पुस्तक है, मिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अभी बात करूं दोस्त, ठीक है, कहां के मुख्यमंत्री इससे पहले थे, तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात की राजधानी क्या है दोस्त, गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। अगर बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो कौन है दोस्त, गुजरात के विजय रूपाणी है। ठीक है, कौन है, विजय रूपाणी है। नीति आयोग की मैं बात कर रहा हूं दोस्त, मैं जब घुसता हूं जीएस में तो कुछ ज्यादा ही घुस जाता हूं, उससे दिक्कत हो जाती है। रैपिड फायर में इसका पोस्टमार्टम करना है, इस जीएस का पोस्टमार्टम करना है दोस्त। 1 जनवरी 2014 को नीति आयोग का नाम क्या कर दिया गया दोस्त, योजना आयोग का नाम क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। फिर बात करें मैं, ये इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्त, नरेंद्र मोदी जी थे। कौन थे, नरेंद्र मोदी जी थे। देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहां मैं बहुत टिपिकल कंडीशन में नीति आयोग के बारे में लिख दे रहा हूं, थोड़ी सी जानकारी लिखिएगा दोस्त। नीति आयोग नाम चेंज करके 2014 में इसका नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया फ्रेंड्स, नीति आयोग कर दिया गया। दोस्त बात करूं तो कब, 1 जनवरी 2014 ईस्वी में दोस्त, 1 जनवरी 2014 में इसका नाम। ठीक है, अगर बात करूं पहले अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष की बात करता हूं, पहले अध्यक्ष इसके थे, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है भैया, नरेंद्र मोदी जी थे। अगर बात करें उपाध्यक्ष कौन थे भाई, उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष कौन थे दोस्त, प्रथम उपाध्यक्ष इसके थे अरविंद पनगड़िया जी। ठीक है, कौन थे दोस्त, अरविंद पनगड़िया। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, परेशान मत होइए, अरविंद पनगड़िया जी, अरविंद पनगड़िया जी। अगर बात करें प्रथम सीईओ कौन था भैया, अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत। कौन थे दोस्त, अमिताभ कांत थे। ठीक है, कौन था, अमिताभ कांत। प्रेजेंट टाइम पे सीईओ, इसके अध्यक्ष को उपाध्यक्ष कौन है भाई, तो राजीव कुमार है फ्रेंड। इसके उपाध्यक्ष प्रेजेंट टाइम पे कौन है दोस्त, राजीव कुमार है। कौन है दोस्त, राजीव कुमार है। क्या इतनी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, वर्तमान में कौन है, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है दोस्त नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, ठीक है, NITI दोस्त क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इतनी चीजें समझ में आ गई। योजना आयोग से एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा दोस्त, रैपिड फायर चल रहा है इसलिए मैं इतना फास्ट बोल रहा हूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है दोस्त, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब बच्चे को रटा होगा दोस्त, और यही क्वेश्चन दोस्त जो SSC GD का पेपर होता है, 10th लेवल का पेपर होता है, और GS में जो दोस्त पूछेगा वो आपका 10th लेवल से भी नीचे लेवल का पूछता है, यानी आसान क्वेश्चन ही पूछता है, जिसको आप आराम से अगर थोड़ा भी बहुत जीके पढ़े ना दोस्त तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, कितने में 25 में से GS आप करेंगे कम से कम 23 क्वेश्चन दोस्त। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार देख लीजिएगा दोस्त। पूछा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, सरदार पटेल, उसके बाद विनोबा भावे जी की, या भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, तो आपको यह बताना है किसकी है दोस्त। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा किस नदी पर आपकी बनी है, ये बताइएगा दोस्त। कितनी लंबाई है ये बताइएगा दोस्त। किसने बनाया, आर्किटेक्चर कौन है ये बताइएगा। ठीक है, किस जगह पर स्थित है, ये सब चीजें आपके अंदर उत्पन्न होनी चाहिए अगर आप GS को पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही इतनी चीजें। देखिए, पहली चीज तो मैं बात करूं दोस्त महात्मा गांधी की।
मैं रैपिड फायर चला रहा हूँ, क्वेश्चन ज्यादा हो जाएगा, समय ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो दोस्त एक एक का मैं अभी पोस्ट मास्टर में जरूर करता। दोस्त पहली बात करूं मैं, महात्मा गांधी जी 1915 में भारत आते हैं। कब आते हैं दोस्त? 1915 में। जाते कब है भैया? 1893 ईस्वी के आसपास जाते हैं। आते कब है? 1915 में आते हैं दोस्त। पहला जो गांधी जी का होता है, ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं 1917 में। कौन सा भैया? 1917 में चंपारण। फिर 18 में क्या करते हैं भैया? खैड़ा और अहमदाबाद चलाते हैं। 1919 में तो क्या हो जाता है? जलियांवाला बाग कांड हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? 1904 जलियांवाला बाग कांड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं गांधी जी दोस्त? जिसकी वजह से गांधी जी वापस कर देते हैं किसको दोस्त? किसको वापस करेंगे? तो अपना उनको पुरस्कार मिलता है, उस पुरस्कार का नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, केसरिये हिंद का, तो वो वापस, हाँ, केसरिये हिंद का ही शायद वापस करते हैं, ठीक है, केसरिये हिंद का उपाधि वापस कर देते हैं 1920 में। फिर देखिए 1917 में दोस्त क्या चला है? चंपारण। 1918 में क्या चला है दोस्त? खैड़ा तथा अहमदाबाद, ये दोनों हो गए। 1919 में खेला हुआ, उसके बाद दोस्त करते हैं 1920 में क्या हो गया दोस्त? 1920 में गांधी जी ने एक आंदोलन चला दिया भाई साहब। कौन सा आंदोलन चला दिया? नाम था असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन चला दिया भाई साहब? असहयोग आंदोलन चला दिया। जब गांधी जी ने, देखिए ये ऐसे नेता थे भाई साहब, ताकत लगा के चला तो दिए, ठीक, अब चलाने के बाद भाई 1922 में घूम रही थी, ठीक है, एक गोरखपुर एरिया था चोरा चोरी, उस चोरा चोरी एरिया से भीड़ क्या रही थी, जो असहयोग आंदोलन की भाई साहब भीड़ थी, वो घूम रही थी इधर उधर, मतलब निकल रही थी उधर से। तभी कुछ अंग्रेज सिपाहियों ने क्या कर दिया दोस्त? अंग्रेज सिपाहियों ने इन भीड़ में आके उसके बाद भीड़ को रोकने की कोशिश की। अब भाई साहब भीड़ कहाँ रुकेगी? कोई भी दुर्गा पूजा हो या कोई भी त्योहार हो, किसी भी चीज का त्योहार, तो भाई पुलिस को बहुत ज्यादा प्रशासन बल रखना होता है। क्यों रखते हैं दोस्त? क्योंकि गुस्साई भीड़ को कोई नहीं रोक सकता दोस्त। उस समय पूरी तरीके से उग्र भावना थी, ठीक है। जिस दिन मैं बता दूं दोस्त, ठीक है, कि किसी भी देश से राष्ट्रीयता खत्म हो जाएगी ना दोस्त, कोई भी सरकार, कोई भी जन रोक ही नहीं सकता भीड़ को दोस्त, जिस दिन से जनता की राष्ट्रीयता खत्म हो जाएगी। ये कहते हैं दोस्त, कभी कभी ऐसे भी न्यूज आते हैं कि पुलिस ने यहाँ पर रोक दिया, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो जो वीडियो कोरोना वायरस के चक्कर में तमाम वीडियो आपको मिले होंगे, ठीक है, जिसमें मैच का वीडियो बना दिया गया है कि ये लाफा पड़ रहा है, वो लाफा पड़ रहा है दोस्त, ठीक है। तो राष्ट्रीयता है कि हमको रोक के रखती है। जिस दिन देश का राष्ट्रीयता खत्म हो जाएगा दोस्त ना, उस दिन कोई भी सरकार किसी को रोक नहीं सकती। पहली चीज ये ध्यान दीजिएगा। समय पर मैं मुद्दे पर बात करता हूं, नहीं तो ज्यादा घूम जाऊंगा। 1920 की बात करूं दोस्त, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चला दिया। चलाने के बाद क्या हुआ दोस्त? ये गुस्साई भीड़ 1922 में क्या किया भाई साहब? अब करना क्या था, जब सिपाही अटक गए, वो भी गरम दल के नेताओं से, भाई साहब उन्होंने क्या कर दिया? थाने को बंद करके फूंक दिया। अब फूकने के बाद क्या हुआ दोस्त? ठीक है, 22 सिपाही तो तुरंत राम नाम सत्य हो गए भाई साहब। दिक्कत क्या थी गांधी जी को? भाई इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लिया। क्यों लिया? कारण था भैया, कुछ भारतीय भी तो थे उसमें, जो निम्न पोस्ट पे होते थे वो भारतीय ही होते थे, ठीक। तो इतनी चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आ गई दोस्त। अब मैं बात करूं, ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी बनी है दोस्त? तो अभी बनी है, मैं बात बताऊं, 31 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ था दोस्त। कब हुआ था? 31 अक्टूबर, बात करूं दोस्त, 31 अक्टूबर 2013, ठीक है, 31 अक्टूबर 2013 में, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, सो इस समय के प्रधानमंत्री इनके द्वारा क्या किया गया दोस्त? स्टैचू ऑफ यूनिटी का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। बात करें किस नदी पर है दोस्त? सबसे पहले तो किस जगह पर स्थित है? राज्य क्या नाम बताइए दोस्त? राज्य का नाम हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। अगर नदी की बात करें दोस्त, किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी। अगर जिले की भी बात करें तो किस जिले में स्थित है दोस्त? नर्मदा जिले में स्थित है। अगर मैं बात करूं इसकी लंबाई कितनी है दोस्त? लंबाई कितनी है इसकी? तो मैं बता दूं 182 मीटर है दोस्त। कितनी है? 182 मीटर। एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन अगला यही पूछेगा, कितना है? 182 मीटर लंबाई। अगर बात करें उद्घाटन 31 अक्टूबर 2013 को, किस नदी? नर्मदा नदी पर। राज्य की बात करूं गुजरात। भैया गुजरात के इस समय चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी है, ठीक है। किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है दोस्त। अगर आधार सहित, ये केवल मूर्ति की लंबाई बताई गई है दोस्त, अगर आधार सहित यानी कुछ नीचे फाउंडेशन भी तो बना होगा, जब इतनी ऊंची प्रतिमा है तो फाउंडेशन भी तो कुछ होगा दोस्त। फाउंडेशन सहित अगर पूछ लेना तो आप बताएंगे 240 मीटर दोस्त। कितने मीटर? 240 मीटर। एक चीजें कॉन्सेप्ट रख लीजिए दोस्त। अगर बात करें इसके आर्किटेक्चर कौन है, इसके मिस्त्री कौन है, तो मिस्त्री भाई कौन है? जैसे उस्ताद अहमद लाहौरी, वैसे इस समय छाए हुए हैं 2019, 20, 21, 18 में कभी भी देखेंगे, कहीं भी अगर मिस्त्री का नाम आए आप बता सकते हैं रामजे सोतार।
ठीक है, राम जे सुतार, ठीक है, राम जे सुतार। क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। यही क्वेश्चन पूछा गया एक नृत्य, आप स्टैटिक जीके मैं बता रहा हूं, स्टैटिक जीके को पूरा कंफर्म कर लीजिए दोस्त। बात करूं कथकली किस राज्य का नृत्य, ये क्वेश्चन आपका दोस्त पूछा गया। ऑप्शन में तमिलनाडु दिया गया है, यूपी दिया गया है, अगर आंध्र प्रदेश दिया गया और क्या दिया गया है दोस्त, केरल दिया है। अगर आपको पता है तुरंत आप क्वेश्चन को क्लिक करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे दोस्त। बात करूं तमिलनाडु दोस्तों, तमिलनाडु की बात करूं तो यहाँ का नृत्य क्या होता है दोस्त, भारतनाट्यम होता है। क्या होता है, भारतनाट्यम होता है। अगर यूपी की बात करूं दोस्त, कथक होता है। क्या होता है दोस्त, कथक होता है। अगर बात करूं आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश का क्या भाई, कथकली कहाँ का है, ठीक है, कथकली। आंध्र प्रदेश का क्या होता है दोस्त, कुचिपुड़ी होता है। क्या होता है, कुचिपुड़ी होता है। अगर बात करूं कथकली कहाँ का है दोस्त, तो ये केरला का, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्त, ये आपका चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त। ठीक है, तो मैं बात करूं दोस्त बाबर और इब्राहिम लोदी के बारे में बात करता हूं कि कौन सा युद्ध हुआ था दोस्त। आपका पानीपत का दिया गया, खनवा का युद्ध दिया गया, हल्दी घाटी का युद्ध दिया गया है, प्लासी का युद्ध दिया गया है। अगर थोड़ा भी आपने पढ़ा होगा दोस्त तो हल्दी घाटी को तो काट देंगे दोस्त, पहले ही ऑप्शन को छाटना सीखिए। अगर प्लासी की बात करें तो सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, इसका काम खत्म। हल्दी घाटी का भी युद्ध का काम खत्म दोस्त। अब बात करते हैं खानवा का युद्ध और किसके बीच दोस्त, पानीपत का युद्ध। तो मैं बात करूं बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पहला युद्ध हुआ था भाई। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, यही था भाई साहब, कौन था, इब्राहिम लोदी था। क्या हुआ था दोस्त, लोदी वंश का भारत में शासन चल रहा था। किसका शासन चल रहा था, लोदी वंश का शासन चल रहा था दोस्त। तो लोदी वंश का शासन चल रहा था उस समय। एक शासक था राणा सांगा, राणा संग्राम सिंह, इतिहास में उसका नाम राणा संग्राम सिंह दोस्त। उसने ही न्योता भेजा था किसको, बाबर को, क्या करने के लिए भाई साहब, उसने ही न्योता भेजा था बाबर को, ठीक है, भारत पर आक्रमण करने के लिए दोस्त। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था दोस्त। ठीक है, ये आपका खनवा का 1557 में हुआ था। अगर प्लासी की बात करें दोस्त तो ठीक है 1757 में हुआ था। ठीक है, अगर ये बात करें तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, 1757 ईस्वी में। ठीक है, अगर ये बात करें तो 1776 ईस्वी में दोस्त। ठीक है, 1776 ईस्वी में दोस्त। बात करें 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, किसके किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर के सेनापति ने क्या कर दिया था, इब्राहिम लोदी का जो शरीर यानी धड़ क्या कर दिया था, सर धड़ से अलग कर दिया था। किसने दोस्त, ठीक है, बाबर के सेनापति ने। अगर दोस्त बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध दोस्त, ये जब पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था तभी से इसने एक उपाधि धारण की थी। अगर उपाधि का नाम पता है दोस्त तो कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा दोस्त, उपाधि का अगर नाम पता है। मैं बात करूं जब इसने खनवा का युद्ध जीता था तो दोस्त एक उपाधि धारण किया था, नाम, उस उपाधि का नाम था गाजी। ठीक है, गाजी की उपाधि धारण की थी दोस्त। क्वेश्चन मेरा आज का ये है कि पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी। अगर आंसर पता है तो जरूर जवाब दीजिएगा। अगले क्वेश्चन भी मैं बताना चाहूंगा दोस्त, ये पानीपत के युद्ध में, ठीक है दोस्त, अगर मैं बात करूं राणा सांगा ने बुला लिया। राणा सांगा ने भाई साहब बुला लिया तो आपने देखा होगा महादेव ने दिया था किसको, महादेव ने दिया था उसको दिया था कहते हैं वरदान, ठीक है, भस्मासुर को दोस्त। ऐसे ही खनवा के युद्ध जो हुआ था ना, किसके किसके बीच में हुआ था दोस्त, बाबर और राणा संग्राम यानी राणा सिंह के बीच में होता। भाई साहब इन्होंने बुला तो लिया बाबर को ना, तो पहले तो इनको पछाड़ पछाड़ के पटका इब्राहिम लोदी को, उनका तो काम करा तमाम कर दिया, धड़ अलग कर दिया। भाई साहब दूसरा नंबर किस पे लगा दिया, जिसने बुलाया था ना उसी पे नंबर लगा दिया। और इस खनवा वाले भाई साहब की इतनी हालात बुरी थी ना, राणा सांगा की मैं बात करूं, ठीक है दोस्त। तो इसी के युद्ध में जो खनवा का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में, बाबर एवं राणा सांगा के बीच में होगा। समय ज्यादा लग रहा है दोस्त, इसलिए हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बात करें। तो अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है दोस्त, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। कौन सा नंबर है, 5। सबसे छोटा जीवित पक्षी दोस्त। मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि आपका ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश, क्योंकि दोस्त मैं क्या करता हूं उसका पोस्टमार्टम करने में बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा है दोस्त, ठीक है, ज्यादा समय लग जा रहा है, इसके लिए मैं बता दूं। क्वेश्चन है सबसे छोटा जीवित पक्षी, प्रीवियस ईयर का पेपर है दोस्त जो आया हुआ है, ठीक है, कुछ अलग से नहीं, हाँ अलग से जो कराया जा रहा है, जो आपको दोस्त इसके बारे में बताया जा रहा है, जो इसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है जीएस का, उसमें केवल आपको दोस्त सबसे
छोटा जीवित पक्षी, पहला ऑप्शन आपका हर्मिंग बर्ड, दूसरा कैनेरी आपका, फिर हाउस स्पैरो, फिर डव। अगर क्वेश्चन में आपको दोस्त कोई भी लग रहा है आप टिक कीजिए, तुरंत आगे निकलिए। कौन सा है दोस्त? तो सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हर्मिंग बर्ड है। कौन सा है दोस्त? हर्मिंग बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम, अगला क्वेश्चन आपका आ गया है जो कि बहुत सारे पेपरों में पूछा गया, केवल जीडी की ही बात नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन जो था हर एक पेपर में छपा है, इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आया है दोस्त। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा बेहतरीन जानकारी ले लेंगे दोस्त। भारत में 5000 और 1000 के नोटों को किस वर्ष अमान्य घोषित किया गया? सर वर्ष केवल पूछा क्योंकि जीडी का पेपर है आपका। ठीक है, पीसीएस का पेपर नहीं है दोस्त, जीडी का पेपर है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ठीक है, आप तुरंत चुटकियों में कर पाएंगे दोस्त। भाई साहब 20 दे दिया, अब ये इतना तो पता होगा बहुत पहले हुआ है दोस्त। 19 दे दिया, इसको भी काट दिया। अब दिक्कत किसमें पड़ती है दोस्त? 17 और 16 में दिक्कत पड़ती है दोस्त। ठीक है, इसमें तो आपको भाई बताना चाहूंगा, दिन भी पूछ लेता है, यानी तारीख भी पूछ लेता है, किस तारीख को दोस्त। ठीक है, तो एक बार दूसरे मैं बता दे रहा हूं, आंसर इसका होगा आपका 2016। क्या होगा फ्रेंड्स? 2016 होगा, 8 नवंबर 2016। ठीक है दोस्त, 8 नवंबर 2016 को। कब दोस्त? 8 नवंबर 2016 को रात्रि 8 बजे क्या गया था? ऐलान किया गया था दोस्त। ठीक है, 8 नवंबर 2016 को नोटों को बंद कर दिया गया था, 1000 और 500 के नोटों को। अगर दोस्त बात करूं, ठीक है, अब तक कितनी बार हो चुका है दोस्त? तो अब तक 3 बार हो चुका है। नोटबंदी कितनी बार, नोटों का विमुद्रीकरण कितनी बार हो चुका है फ्रेंड्स? अगर पता है तो बताइएगा कितनी बार हुआ दोस्त? विमुद्रीकरण 3 बार हुआ। भाई साहब कैसे कैसे मैं बता रहा हूं। पहली बार कब हुआ? 1946 ईस्वी में दोस्त। आजाद हुआ था देश या नहीं? भाई साहब ये आजादी के पहले वाला खेला है। अगर आजादी के पहले वाला खेला है तो पूछ लेता है क्वेश्चन कैसे कि बताइए स्वतंत्रता के बाद, तो भैया स्वतंत्रता के बाद अगर पूछे तो 2, अगर टोटल पूछे तो भाई साहब 3 बार। कैसे? देखिए, पहला खेला 1946 में होगा भाई साहब, दूसरे खेले की बात करूं तो 1978 ईस्वी में हो गया खेला, और फिर मोदी जी आए तो उनका तो नाम ही खेला में शामिल है। ठीक है, तो मोदी जी ने भी खेला कब कर दिया? 2016 में भाई साहब। कब कर दिया? 2016 में। तो इस प्रकार 3 बार पैसों का या 1000 एवं 500 के या नोटों का विमुद्रीकरण हो चुका है दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है दोस्त, अभी पूछा क्वेश्चन की उड़ीसा की सबसे बड़ी, दोस्त ये क्वेश्चन होना चाहिए, थोड़ा सा कटिंग हो गया है। ठीक है, उड़ीसा की सबसे बड़ी, ठीक है, बैंक वाटर झील। ठीक है, सबसे बड़ी होना चाहिए, यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा, सबसे बड़ी। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। उड़ीसा की सबसे बड़ी, ठीक है, बैंक वाटर झील कहां पर स्थित है? तो भैया उड़ीसा की सबसे बड़ी बैंक वाटर झील, ये प्रीवियस ईयर में पेपर आया है दोस्त 2019 में। तो उड़ीसा की सबसे बड़ी बैंक वाटर झील कौन सी है दोस्त? ठीक है, ये बड़ी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बड़ी। ठीक है, बड़ी बैंक वाटर झील दोस्त कौन सी है? डल झील दिया है, वूलर झील दिया है, चिल्का झील दिया है, पुलिकट झील दिया है। दोस्त कौन सी झील है जरा बताइएगा। दोस्त मैं बात करूं तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सी होगा, यानी राइट आंसर आपका कौन सा होगा दोस्त? चिल्का झील होगा। ठीक है, वूलर झील आपका जम्मू कश्मीर है। अगर पुलिकट की बात करें तो आंध्र प्रदेश में है दोस्त। ठीक है, डल झील भी आपका जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, तो चिल्का झील हो जाएगी। कौन सी झील दोस्त? चिल्का झील हो जाएगी। उड़ीसा की सबसे बड़ी बैंक वाटर झील कौन सी है दोस्त? चिल्का झील है दोस्त। क्वेश्चन चिल्का क्यों पूछा, ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्त, क्योंकि मैं बात करूं जो चिल्का आपकी है ना दोस्त, चिल्का झील है ना, ये दोस्त 1981 ईस्वी में रामसर साइट में शामिल हुई थी। कहां पर दोस्त? रामसर साइट, जो कि आर्द्र भूमि। भाई साहब क्या होता है रामसर साइट? रामसर साइट मतलब जो तुम्हारे यहाँ दलदली भूमि होती है ना, जहां पर दलदल होता है, उन भूमि को रामसर क्या करता है? अपने कन्वेंशन में जोड़ता है, यानी एरिया को अपने कन्वेंशन में लेता है, यानी रामसर साइट घोषित कर देता है दोस्त। तो इसमें बात करूं रामसर साइट, अब आ गया है रामसर, तब पढ़ लीजिए ना रामसर के बारे में। थोड़ा समय कम लग जाए, ज्यादा लग जाए तो सही है, लेकिन जानिए रामसर के बारे में दोस्त। 1971 में स्थापना हुई, कहां पर दोस्त? रामसर स्थित कहां पर है दोस्त? ईरान में स्थित है। थोड़ा राइटिंग नहीं समझे, लेकिन इस आवाज को सुनिएगा। कहां पर दोस्त? बहुत पेपरों को देख के छांद के एकदम तब पेपर आपका तैयार किया जाता है दोस्त, ईरान। ठीक है, चिल्का झील 1981 ईस्वी में रामसर साइट, ठीक है, रामसर साइट में शामिल, इसीलिए तो क्वेश्चन कुछ बहुत सारी झीलें क्यों नहीं पूछा गया, लेकिन इसके बारे में पूछा गया दोस्त। ठीक है, रामसर साइट बात करें 1971 ईस्वी में, इतनी चीजें क्या समझ में आ गई दोस्त? 1971 ईस्वी में दोस्त रामसर साइट क्या आर्द्र भूमियों के क्षेत्र को लेता है। इसमें सबसे ज्यादा कहां के शामिल है दोस्त? अगर रामसर साइट में कभी भी क्वेश्चन पूछे ना तो सबसे ज्यादा यूएसए के शामिल है। अब तक इंडिया के, मैं आज तक का बात करता हूं, तारीख आज की मैं बात करूं दोस्त, ठीक है, आज तक का मैं बात करता हूं, आज तक आपका, ठीक है,
2020 में दोस्त अब तक कितने हैं, तो 46 हैं, मार दीजिएगा 46 हैं दोस्त। लास्ट का क्या है दोस्त, तो लास्ट का क्या होगा दोस्त, लास्ट का होगा पहले तो आपका गुजरात का लोथल होगा ना, लोथल आप सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़े होंगे, लोथल, तो लोथल दोस्त होगा, ठीक है, जो कि बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। और आपका मैं बता दूं हरियाणा का है भिंडवासा, भिंडवासा लास्ट है, लास्ट क्या है दोस्त, भिंडवासा है, भिंडवासा है, कहां का है दोस्त, हरियाणा का है। तो इतनी चीजें आपको कंफर्म हो गई दोस्त। रामसर साइट की स्थापना 1971 ईस्वी में, चिल्का 1981 में रामसर साइट में शामिल हुई। बात करें तो लोथल और भिंडवासा भैया 2021 में शामिल हुए। कब शामिल हुए भाई साहब, 2021 में शामिल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्त। हमारा ये 8वां क्वेश्चन है, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। दोस्त तटरेखा वो होती है एरिया जो समुद्र के किनारे हो दोस्त, क्या हो, जो समुद्र के किनारे की रेखा होती है उसको हम तटरेखा का नाम देते हैं दोस्त, ठीक है, क्या कहते हैं, तट रेखा कहते हैं दोस्त। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है दोस्त, दिया है ऑप्शन में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। भाई सब क्वेश्चन अगर आपको पता है ना तो चुटकियों में आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को दोस्त, चुटकियों में, कुछ भी नहीं करना। कैसे भाई साहब, देख लीजिए दोस्त, अगर मैं बात करूं ना तो सबसे ऊपर कौन होता है भाई साहब, सबसे पहले गुजरात बैठता है, मोदी जी समझ लीजिए ना, सबसे ऊपर कौन होगा, ठीक है। इसकी ट्रिक याद कीजिएगा, GMGKK, ठीक है, क्या होगा, GMGKK, ठीक है, GMGKK दोस्त क्या होगा, सबसे ऊपर आपका गुजरात हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद गोवा हो जाएगा, उसके बाद कर्नाटका हो जाएगा, उसके साथ भाई साहब क्या हो जाएगा, केरल। टोटल राज्यों की सीमा कितनी भाई साहब, टोटल राज्यों की सीमा है 9। समझ में आ रहा है इतनी चीजें, अरे भैया तटरेखा जिनकी लगती है, इतने कितने राज्य हैं जिनकी जिनकी सीमाएं तटरेखा से लगती है, जिनकी समुद्रों से लगती है, भाई साहब 9 बताइएगा कितनी लगती हैं भाई साहब, 9 कैसे, GMGKK याद कीजिए, ये क्या है, GMGK रामबाण है दोस्त, रामबाण दिख रहा होगा ना, तो समझिए ये रामबाण है, GMGKK। कैसे, अभी तो याद कर ले जाएंगे 9, क्योंकि बहुत कुछ याद करना होता है दोस्त, तो ट्रिक इसलिए जरूरी है। तो GMGKK देखिए, जी से हो जाएगा गुजरात, यहाँ पर स्थित है गुजरात दोस्तों। गुजरात के बाद जब थोड़ा नीचे आएंगे तो MH महाराष्ट्र। अब इसके बाद गोवा बहुत छोटा सा है दोस्तों, तो इसमें जी गोवा लिख दीजिए, गोवा हो गया। गोवा के बाद कर्नाटका हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा, कर्नाटका के बाद क्या हो जाएगा दोस्त, केरला हो जाएगा। भाई साहब कितने क्लियर हो गए, 5 क्लियर हो गए। इनमें सबसे ज्यादा किसका, तो आंसर नंबर C होगा। अब इसके बाद मैं बात करता हूं दोस्त, इधर भी तो कुछ है ना दोस्त, तो इधर याद कीजिए WOAT दोस्त, कौन कौन हो जाएंगे, W से हो जाएगा वेस्ट, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर मैं लिख दे रहा हूं, दिख नहीं रहा। अब ये GMGKK, ठीक है, इधर का अगर मैं बात करूं WOAT, अगर पूर्वी की बात करें, सब वो पश्चिमी है, पश्चिमी 5 लगते हैं, तो W से हो जाएगा वेस्ट बंगाल। अगर बात करूं O से उड़ीसा, A से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और T से हो जाएगा तमिलनाडु। तो भाई साहब कितने हो जाएंगे, 5 4 9 हो जाएंगे। चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं, आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। दोस्तों क्वेश्चन आया है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन पूछा दोस्त, युद्धों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्त मैं बताना चाहूंगा स्टैटिक जीके को मेंटेन रखिएगा दोस्त, क्योंकि इतिहास भूगोल सब स्टैटिक जीके ही उठा के डाल दे रहा है दोस्त, ठीक है। तो स्टैटिक जीके क्लियर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है दोस्त, 1191 दिया ऑप्शन, ये आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है दोस्त, मेरी तरफ से कुछ नहीं, बस मेरी तरफ से जो रैपिड फायर कराया जा रहा है ना वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहां पर। 1192, 1526 और 1664 दोस्त ऑप्शन में दिया है दोस्त। बात करूं तो ये कब हुआ था, 1191 में। ये युद्ध किसके किसके बीच में होता भाई, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये मैं बताना चाहूंगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में दोस्त। किसके किसके बीच में भाई साहब, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, यानी पृथ्वी चौहान के बीच में, और किसके बीच में, मोहम्मद गौरी के बीच में। भाई साहब मोहम्मद गौरी के बीच में। गौरी को इस युद्ध में क्या किया था, पृथ्वीराज जी ने धो दिया था जबरदस्त तरीके से ना भाई, जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाज कभी पाकिस्तानी खिलाड़ी को धोते हैं ना भाई साहब, वैसे ही धोया था किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। लेकिन भारत की पुरानी ही आदत रही है ना क्या बनने की दोस्त, बहुत शांत बन जाते हैं ना, जिससे दिक्कत हो जाता है, सहनशीलता रखते हैं, इससे दिक्कत हो गया। इससे पहले कि मैं घटना बता दूं भाई साहब, कुछ गौरी वाले बहुत ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन गौरी को बताना चाहूंगा दोस्त, गौरी था लेकिन उससे ज्यादा। कभी इनके बारे में पढ़ाए ना, इनके बारे में नहीं पढ़ाएंगे, पृथ्वीराज चौहान इनके बारे में पढ़ाइए ना दोस्त, पढ़िए बहुत, ठीक है। अब मैं बात करूं दोस्त पृथ्वीराज चौहान, लेकिन भाई साहब गौरी भी एक नंबर का क्या था भाई, बहुत हठी व्यक्ति था,
उसने इतने युद्ध हारे हैं ना दोस्त कि जितना युद्ध हारने के बाद व्यक्ति खुद बैठ जाएगा अपनी जगह पे। इससे पहले आया था दोस्त कब? सबसे पहले 1175 में आया था दोस्त, 1175 में कुछ किलों को जीता था। अब 1178 ईस्वी में आया था भाई साहब, क्या बात करूं। ठीक है, मोदी की सरकार थी जहां पर ना दोस्त, वहां का एक शासक नहीं था ना, गुजरात का शासक था। इसने भाई साहब गुजरात पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया गलती से। कहां पर? गुजरात पर। भाई साहब जैसे ही गुजरात पर आक्रमण किया, हालात इतने गंभीर थे, एक नाम था भीमसेकंड। भीमसेकंड, जरा भीमसेकंड के बारे में और गौरी के बारे में कभी पढ़िएगा, वो रोचक तथ्य मिलेगा दोस्त। दौड़ा दौड़ा के एकदम मारा था, किसको? मोहम्मद गौरी को, दौड़ा दौड़ा के दोस्त। ठीक है, पेपर को भी आप दौड़ा दौड़ा के मारिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी अगर आपको जानकारी है दोस्त तो। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा हम फास्ट करेंगे दोस्त, क्योंकि आपको 25-25 क्वेश्चंस कराने हैं, जो कि आपके आते हैं दोस्तों 25 ही आते हैं दोस्त। देखिए स्टैटिक जीके को मैंने लिया है, और जो करंट आपका है ना दोस्त, वो करंट 2020 का लिया है। ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान, सॉरी 2021 का लिया तो उसके लिए परेशान होइए। केवल मैंने स्टैटिक जीके, क्योंकि दोस्त स्टैटिक जीके नहीं बदलेगा, यही आ जाए सेम क्वेश्चन को तो आ जाए, और नहीं तो इससे रिलेटेड आएगा। ठीक, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सेम आ सकता है, क्योंकि दोस्त 1.5 से 2 साल तक पेपर हो चुके हैं, तो क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी रचना है दोस्त? ठीक है, किसकी किताब में पूछा गया है, ये सेंचुरी इज नॉट इनफ दोस्त। विराट कोहली पहले ऑप्शन पे है, दूसरा महेंद्र सिंह धोनी, तीसरा सौरभ गांगुली, और चौथा वीरेंद्र सहवाग सीखिए। तो इसमें आपका आंसर क्या है? आप थोड़ा क्विकली रिवीजन कीजिए और सोचिए अगर आपने पढ़ा है दोस्त। ठीक है, तो आंसर इसका मैं बता दे रहा हूँ, सौरभ गांगुली जी की है। किसकी है फ्रेंड्स? सौरभ गांगुली जी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, क्वेश्चंस पूछा 11 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। गोदावरी का उद्गम कहां से होता है? क्वेश्चंस अगर आपको पता है दोस्तों तो बताइएगा। ऑप्शन में दिया गया है, और महाराष्ट्र ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश दिया गया, उत्तर प्रदेश दिया गया, सॉरी उत्तर प्रदेश दिया गया, उत्तराखंड दिया गया। अगर आपको पता है तो दोस्त जरूर बताइए, क्विकली रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताना चाहूंगा, आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र दोस्त। महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। ठीक है, कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। अगर बात करूं नर्मदा नदी की दोस्त, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। कहां से निकलती है दोस्त? अमरकंटक से, मध्य प्रदेश के। अगर बात करूं गंगा नदी आपकी कहां से निकलती है दोस्त? गंगा आपकी उत्तराखंड से निकलती है। कहां से निकलती है फ्रेंड्स? उत्तराखंड से निकलती है। यमुना भी आपकी कहां से? यमुना भी आपका उत्तराखंड से ही निकलती है। अगर दोस्त बात करूं, ठीक है, कि आपकी गोमती नदी कहां से निकलती है दोस्त? तो गोमती नदी आपकी कहां से निकलती है? गोमती नदी आपकी निकलती है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के फुल्लर झील से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्त। ठीक है दोस्तों, 12वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 12 नंबर आपका क्वेश्चन की भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट बताइए कौन सा है दोस्त। ठीक है, तो दोस्त देखिए अब की बार उत्तरी क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो अगली बार कुछ और पूछ सकता है, तो इसलिए आप परेशान मत होइए। और ऐसे भाई साहब ऑप्शन भी इसने ऐसे दिए थे ना कि आपको चारों को रटना ही रटना है दोस्त। देखिए बात करूं तो ये गोहर मोता, ठीक है, गोहर मोता कौन सा पॉइंट होता है दोस्त? तो ये कौन सा पॉइंट होता है? पश्चिमी पॉइंट होता है ना दोस्त, ये पश्चिमी पॉइंट होता है। कौन सा होता है? पश्चिमी पॉइंट होता है। ठीक है, पश्चिमी पॉइंट हो गया। गोहर माता क्या होता है? पश्चिमी पॉइंट। अगर इंदिरा कॉल की बात करें, यही है भाई साहब आपके क्वेश्चंस का आंसर जो है ना, उत्तरी पॉइंट यही है दोस्त। तो आंसर तो ये हो गया। बात करें इंदिरा पॉइंट दोस्त, इंदिरा पॉइंट क्या होता है? दक्षिण का पॉइंट होता है। कौन सा होता है दोस्त? दक्षिणी पॉइंट होता है। इंदिरा पॉइंट कौन सा होता है? दक्षिणी पॉइंट होता है। अगर दोस्त बात करें किबिथु, तो ये सबसे पूर्वी पॉइंट होता है। क्या होता है दोस्त? पूर्वी पॉइंट होता है। पश्चिमी पॉइंट की बात करें दोस्त, गुजरात में स्थित है। अगर उत्तरी पॉइंट की बात करें, लद्दाख में स्थित है। दक्षिणी पॉइंट की बात करें, तमिलनाडु में स्थित है। अगर दोस्त बात करें, ठीक है, पूर्वी पॉइंट की, तो पूर्वी पॉइंट कहां पर स्थित है दोस्त? ये आपका कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्त। उसके बाद 13वें नंबर क्वेश्चन की भारत का सबसे छोटा राज्य, भैया क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य पूछ लिया भाई साहब इन्होंने, और कौन सा होगा? तो भैया सबसे पहले गोवा दिया, राजस्थान दिया, उत्तर प्रदेश दिया, मध्य प्रदेश दिया। बात करें सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा। गोवा दोस्त अंग्रेजों से कब आजाद हुआ? तो 1964 ईस्वी में आजाद हुआ दोस्त। ठीक है, 1961 या 64 आप कंफर्म कर लीजिए, 1961 के पास है। अगर बात करें दोस्त क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? तो भैया हो जाएगा आपका राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान के बाद क्या होगा? राजस्थान के बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, और महाराष्ट्र के बाद क्या हो जाएगा दोस्त? एमपी हो जाएगा, और एमपी के बाद क्या हो जाएगा? चौथे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा भाई साहब? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? अभी गोवा है। क्या है? गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, लावणी किस राज्य का नृत्य है? अगर आपको पता है 2 सेकंड का समय लीजिए और आंसर आप टिक कीजिए। ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और कर्नाटका। अगर आपको पता है दोस्तों, तो लावणी कहाँ का लोक नृत्य है दोस्त? लावणी है कहाँ का लोक नृत्य दोस्त? ये महाराष्ट्र। आपका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगर मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ की झील की बात करें, तो झील पाई जाती है लोनार झील। कौन सी झील पाई जाती है दोस्त? लोनार झील। प्रेजेंट टाइम पे अगर मुख्यमंत्री की बात करूं मैं महाराष्ट्र के, कौन है दोस्त? तो महाराष्ट्र के शिवराज सिंह चौहान। अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो कौन है भैया?
ठीक, सॉरी, महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो उद्धव ठाकरे हैं दोस्त। कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। सरकार किसकी भाई? शिवसेना पार्टी की सरकार है, ठीक है, कंबाइन सरकार। अगर बात करें मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है भैया? भाजपा की सरकार है, मामा यहाँ के हैं शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं दोस्त, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका हो गया जीएसटी का पूरा नाम क्या होगा दोस्त, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है दोस्त, ठीक है। तो मैं बात करूं ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स है, फिर ग्रोथ एंड सेल टैक्स है, फिर आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, फिर आपका गुड्स एंड लोन टैक्स है। तो भैया क्या होता है भाई साहब? होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर बात करूं दोस्त कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। एक होती है SGST, ठीक है, SGST, एक होती है CGST, ठीक है, CGST, और एक होती है IGST, ठीक है, IGST दोस्त। क्या? तो ये होगी केंद्र वाली GST, सॉरी, ये होती स्टेट GST, होती केंद्र GST, ये होती है इंटरनेशनल GST। 3 प्रकार की GST भैया कब पारित हुई थी, तो कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 में, 2017 में दोस्त, 1 जुलाई 2017 में। कितने प्रकार की होती भैया, ठीक है, तो ये लगती क्या है? 5, 12, 18, 28, थोड़ा फास्ट, 5, 12, ठीक है, फास्ट, 5, 12, 18, 28, ठीक है, ये प्रकार की। अगर जीएसटी डिजिट की बात करें भाई, कितने डिजिट का होता है, तो डिजिट नोट कीजिएगा भाई साहब, 15 डिजिट का। जीएसटी का जो अंक होता है, जीएसटी नंबर कितने का डिजिट का होता है दोस्त, तो जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है। समय का अभाव है, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है दोस्त। बताएं आपका क्वेश्चन नंबर दोस्त कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर आपका है, ठीक है, 16वां नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले 15 हो चुका है। नमक का रासायनिक नाम क्या होगा दोस्त, पूछा। सोडियम कार्बोनेट होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, या सोडियम क्लोराइड होगा दोस्त, ठीक है। तो इसी के साथ समय का अभाव, इसलिए हम आंसर पे टिक करते हैं दोस्त, ठीक है। डी नंबर आंसर है। NaCl सूत्र होता है, क्या होता है? Na से हो जाएगा सोडियम, और Cl से क्या हो जाएगा दोस्त? Cl से हो जाएगा क्लोराइड, ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl। Na से हो जाएगा सोडियम और Cl से हो जाएगा क्लोराइड दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन है आपका कौन सा नंबर, तो 17 नंबर क्वेश्चन, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश चैनल पर तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला दोस्त। जो लूसेंट का पीछे का पेज है उसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसको आप पढ़ेंगे। लूसेंट है और ये विविध आपका है, जो विविध, उसको भी ध्यान दीजिएगा दोस्त, ठीक है। तो इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली, ठीक है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं दोस्त, ठीक है। तो एक बार इंग्लिश चैनल लूसेंट से आपका काम चल सकता है, अगर जीडी का पेपर दे रहे हैं दोस्त। अगर किरण ले सकते हैं, वरना महेश वड़वाल ले सकते हैं। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला कौन है दोस्त? आपका शिखा टंडन दे दिया, मीरा कुमार दे दिया, प्रियंका चोपड़ा। भाई साहब, प्रियंका चोपड़ा को देखना नहीं, कोई फिल्म का चैनल पार करना हो ना, तो वहां के हीरो, यहाँ के हीरो को छोड़ के दूसरे हीरो को पार कर सकते हैं, लेकिन चैनल नहीं पार कर सकते भाई साहब, कदापि नहीं पार कर सकते, ठीक। अब शिखा टंडन की बात करें भाई, डाउट हो सकता है। मीरा कुमार को तो पता है ना, लोकसभा अध्यक्ष बनी भाई, पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन है भाई? मीरा कुमार। अगर महिला की क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी भाई साहब? मीरा कुमार बनी थी। अगर बात करें प्रियंका चोपड़ा की, भाई साहब कदापि नहीं हो सकता, कान पकड़ के बता दीजिएगा। और इसका आंसर जो होगा आपका आरती साहा होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएंगी भाई साहब? इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला आरती साहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात, ठीक है दोस्त। 18 नंबर आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। 18वें क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं मेहनत करते हुए दोस्त। बीएचयू की स्थापना किसने की थी दोस्त, ठीक है। अगर क्वेश्चन का आंसर पता है आप बताइएगा कि बीएचयू की स्थापना किसने की थी दोस्त। ऑप्शन में दिया गया महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। दोस्त लास्ट के क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपके करंट के 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो 2020 के अत्यंत महत्वपूर्ण। आप अगर उड़ान सीरीज देख रहे हैं तो फेसबुक पे देख सकते हैं दोस्त। फेसबुक पे आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, जैसे ही उड़ान, हमारा फेसबुक पेज आ जाएगा, उसके बाद यूट्यूब चैनल भी आ जाएगा। हिंदी इंग्लिश किसी में भी सर्च कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं तो तुरंत आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश किसी में भी, उड़ान सफलता की ओर दोस्त, ठीक है। एक बार सर्च कीजिएगा उड़ान सफलता की ओर, ठीक है, उड़ान सफलता की ओर, ठीक है दोस्त, सफलता की ओर, ठीक है, की ओर एक बार जरूर सर्च करें उड़ान सफलता की ओर। और अच्छा लगे सेशन तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्त। बात करें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और भीमराव अंबेडकर। दोस्त बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दोस्त बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उसने नाम नहीं दिया था पेपर में, पेपर में दिया बीएचयू की स्थापना। भाई साहब हिल जाओगे, बीएचयू कोई ऐसी नहीं है शॉर्टकट दे दिया, अगर पढ़ा होगा तो आपको कोई हिलने की आवश्यकता नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्त। लेकिन अगर जानते हो तो नॉर्मल, जीएस का मतलब जानते हो तो नॉर्मल, ठीक है, और नहीं जानते हो दोस्त नहीं नॉर्मल, ठीक है। तो इसकी स्थापना किसने की थी भाई साहब? मदन मोहन मालवीय ने की थी। भाई किस सन में की थी? 1916 ईस्वी में की थी दोस्त। 1916 में एक खेला हुआ था, पता नहीं खेला हम बता दे रहे दोस्त। 1916 में क्या हुआ था ना, ये जो नरम दल है ना भाई साहब, नरम दल और ये गर्म दल, नरम दल और कौन सा दल भाई साहब? गर्म दल, ये दोनों एक हुए थे कब?
भाई इस 1916 में अधिवेशन, किस अधिवेशन में भाई? लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, अध्यक्ष कौन था? अंबिका मजूमदार है। दोस्त क्वेश्चन का तो पोस्टमास्टर में कर देता, लेकिन दोस्त क्या है, समय का अभाव है और डिजिटल प्रोजेक्टर नहीं, सॉरी डिजिटल बोर्ड का अभाव है, जिससे कुछ चीजें प्रॉब्लम में पड़ रही है। ठीक है, और समय भी दोस्त समय को भी ध्यान देखना है ना सर, कितने समय में ले लूंगा अगर 1 घंटे आपका। ठीक है, तो कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का रिवाइज कराया जा रहा है दोस्त। ये डायरेक्ट अगली बार यही पूछ ले, क्या पता। ठीक है, नरम दल गरम दल एक हुआ था भैया, अंबिका मजूमदार लखनऊ के अधिवेशन के अध्यक्ष हुए थे। भाई बिछड़े कब थे, अगर आपको पता है तो आज का क्वेश्चन ये भी है कि नरम दल और गरम दल बिछड़े कब थे, अलग कब हुए थे, ये क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों बात करते हैं 19 नंबर, भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त। अगर क्वेश्चन का आंसर पता है जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो मैं बात करता हूँ, प्रतिभा देवी दिया हुआ है, मीरा कुमार दिया हुआ है, रमा देवी दिया हुआ है, निर्मला देवी दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आंसर आपको पता है तो दोस्त बताइए। सब में देवी देवी, मामला तो सब दिक्कत वाला हो गया भाई साहब, इतनी देवी हो गई ना कि दिक्कत की मामला है, लेकिन देवी को हम छाट के रहेंगे दोस्त, हमारा काम है क्वेश्चन को छाटना। दोस्त इसमें कौन सा होगा आंसर? आपका होगा रमा देवी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी भाई? रमा देवी थी। अगर बात करें पुरुष में भाई कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त, लोअर पीसीएस में क्वेश्चन है भाई साहब, लोअर पीसीएस में कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे भाई? प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। ठीक है, सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन थे। कौन थे दोस्त? सुकुमार सेन थे भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्त क्वेश्चन 20 की बात करते हैं। लोसार महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? अगर आपको पता है तो बताइएगा, लोसार महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? ठीक है, मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन आपका था लोसार महोत्सव। दोस्त पहले पे ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, राजस्थान और सिक्किम। दोस्त बात करूं तो ये आपका कहां पर मनाया जाता है लोसार महोत्सव? लोसार महोत्सव दोस्त हिमाचल प्रदेश में। इससे पहले स्टैटिक जीके के मैंने महोत्सव की किताब, सॉरी महोत्सव का मैंने कराया है दोस्त। महोत्सव में सारे क्वेश्चंस आपके कराए गए हैं दोस्त, ये आया हुआ है क्वेश्चंस, ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर का क्वेश्चन है दोस्त, वो कराया जा रहे हैं। तो लोसार महोत्सव पूछा ना दोस्त, इससे पहले मैं स्टैटिक जीके का 3 वीडियोस करवा चुका हूं, उसको एक बार जरूर देखिए। और उसका वीडियो अलग चलेगा, ये कर हर मैदान फतेह सीरीज अलग चलेगी दोस्त। लोसार महोत्सव कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो क्या होता है? गुड़ी पड़वा और क्या? काला घोड़ा। काला घोड़ा, गुड़ी पड़वा। अगर राजस्थान की बात करें तो कौन सा होता है दोस्त? तो राजस्थान में होता है पुष्कर। क्या होता है? पुष्कर होता है। अगर बात करें सिक्किम में होता है दोस्त लोसांग, जहां लोसांग लग गया। सांग और सार में महोत्सव में फर्क समझेगा। लोसांग कहां पर होता है दोस्त? सिक्किम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने संगठन मुख्यालय और वर्तमान उसके अध्यक्ष कौन है इसका मैं करा चुका हूं स्टैटिक जीके में, और सेम क्वेश्चन छपा है दोस्त। जो भी मैंने स्टैटिक जीके में पार्ट करा ना, उससे क्वेश्चंस आपको मिले। ये क्वेश्चंस आपका 2019 में पूछा, WHO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ये पहले क्वेश्चन क्या पूछा था दोस्त? ठीक है, ये बनाया गया क्वेश्चन। देखो आपके बाकी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे, लेकिन दोस्त क्या था जो आपके मैं बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन बनाए गए हैं करंट। जो 21 नंबर से क्वेश्चन शुरू होता है वो करंट के आपके क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था दोस्त। उस समय का अध्यक्ष पूछा गया था, इस समय का अध्यक्ष की मैं बात करूं दोस्त, तो इस समय के अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधानोम है। कौन है फ्रेंड्स? टेड्रोस अधानोम है दोस्त। ठीक है, सेशन को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपकी टीम, जो हमारी टीम है, आपके लिए मेहनत करती है। लगातार आपका मैथ का रिवीजन चल रहा है, उसके बाद आपका रीजनिंग का रिवीजन चल रहा है, और मैं जीके का फास्ट रिवीजन करा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊं हिंदी का फास्ट रिवीजन होगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्त। 22 नंबर क्वेश्चन आ गया, बहुत ही धमाकेदार, और ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके पेपरों में कि कोविड-19 का वैक्सीन लेने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे भाई साहब? कोविड-19 का वैक्सीन बना ना, तो सबसे पहले वैक्सीन किसने लिया दोस्त? रमेश कुमार, नरेंद्र मोदी, मनीष कुमार, विक्रम सिंह। गलती से दोस्त किसने लिया? गलती से दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ये मेरे नाम के ही व्यक्ति ने, ठीक है, मनीष कुमार ने लिया। सबसे पहले किसने लिया दोस्त? मनीष कुमार ने। तो कोविड-19 का वैक्सीन लेने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे भाई साहब? मनीष कुमार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। 23 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, समय व्यास सम्मान 2020 का 30वां सम्मान किसे दिया गया है दोस्त? व्यास सम्मान 2020 का 30वां सम्मान किसे दिया गया है? अगर आपको बता हो तो जरूर बताइए। ममता कालिया दोस्त, शरद पगारे, नासिरा शर्मा, कुलदीप कुमार। तो दोस्त ममता कालिया को जो बेस्ट सम्मान मिला था 2017 का मिला था भाई साहब। अगर बात करें शरद पगारे, तो शरद पगारे को कौन सा मिला है? अगर नासिरा शर्मा की बात करें 2019 का मिला है। नासिरा शर्मा को
2019 का किसको मिला भाई साहब? नासिरा शर्मा को मिला। अगर बात करें ठीक है 2020 का व्यास सम्मान किसे मिला है दोस्त? सम्मान एक बार जरूर पढ़ लिएगा, तो शरद पगाड़े जी को मिला है। ठीक है, किसको मिला है? शरद पगाड़े जी को मिला है। अगर बात करें सरस्वती सम्मान 2019 का जो कि किसको मिला है? वो शरण कुमार लिवाले जी को मिला है, शरण कुमार लिवाले। और अगर व्यास सम्मान की बात करें 2020 का 30वां है भाई साहब, ये किसको मिला है? शरद पगाड़े जी को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अगर आपको पता है तो दोस्त बताइएगा। ठीक है, करमबीर सिंह दिया हुआ, बिपिन रावत दिया है, एमएम नरवाने दिया और राजीव गाबा दिया है दोस्त। क्या दिया है? राजीव गाबा दोस्त दिया गया है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको आंसर पता है तो जरूर बताइएगा। ठीक है, अध्यक्ष जरूर पूछता है कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स, अगर आपको पता है तो जरूर बताइए। भैया भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है दोस्त? तो करमबीर सिंह है। कौन है? वही वीर होगा जो नौसेना को पार करेगा। अगर बात करें भैया ये क्या है? डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है? बिपिन रावत है, जो कि पहली बार। और एमएन नरवाणे थल सेना अध्यक्ष। दोस्त थल सेना अध्यक्ष कौन है? ये हो गए थल, ये हो गए जल। अगर बात करें दोस्त उड़ने वाले कौन? भाई आर के भदौरिया। ठीक है, उड़िया। ठीक है, आर के भदौरिया के पीछे आ रहा है उड़िया, तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, अगर बात करें आर के भदौरिया क्या है दोस्त? वायुसेना अध्यक्ष। आर के भदौरिया क्या है? वायुसेना अध्यक्ष। अगर बात करें करमबीर सिंह कौन से अध्यक्ष है भैया? जल सेना अध्यक्ष। जल सेना अध्यक्ष कहे या नौसेना अध्यक्ष कहे। ठीक है, इतनी चीजें कंफर्म हो गई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा कि देश का पहला टायर पार्क किस राज्य में स्थित है या बनाया गया है दोस्तों? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन पश्चिम बंगाल दिया, उड़ीसा दिया है, आंध्र प्रदेश दिया, यूपी दिया है। अगर आपको पता है तो जरूर बताइए किस राज्य में स्थित है। दोस्त मैं बताना चाहूंगा देश का पहला टायर पार्क। दोस्त टायर पार्क भी लिखिएगा, डॉग पार्क, डॉग पार्क भी लिखिएगा दोस्त। कौन सा पार्क? डॉग पार्क भी लिखिएगा, कहां पर स्थित है। और डॉग पार्क के बाद आप लिखिएगा दोस्त चमड़ा पार्क। ठीक है, चमड़ा पार्क। दोस्त चमड़ा पार्क कहां पर स्थित है? चमड़ा पार्क कहां पर की बात करते हैं? चमड़ा पार्क भी लिखिएगा। ठीक है, डॉग पार्क लिखिएगा, फायर पार्क, फायर पार्क भी आपको अगर पता है तो लिखिएगा। उसके बाद लाइकेन पार्क। ठीक है, लाइकेन पार्क, ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे दोस्त। लाइकेन पार्क आपका कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अगर फायर पार्क की बात करें गुजरात में स्थित है। चमड़ा पार्क की बात करें दोस्त उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर डॉग पार्क की बात करें दोस्त कहां पर स्थित है? तो ये आपका चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है? लाइकेन आपका उत्तराखंड में स्थित है दोस्त। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। फायर पार्क आपका गुजरात में स्थित। चमड़ा पार्क की बात करें दोस्त कहां पर चमड़ा पार्क है? तो चमड़ा पार्क आपका कहां पर स्थित होगा दोस्त? ये आपके उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित कानपुर में होगा। ठीक है, कानपुर में होगा दोस्त। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं, ठीक है दोस्त, पक्षी उत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो जमुई बिहार में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन की बात करता हूं टायर पार्क। भैया कहां पर टायर पार्क खेला हुआ? खेला कहां हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में ही खेला हुआ था। ठीक है, इसके साथ ही हमारा जो 25 क्वेश्चंस का सीरीज है वो पूरा हो चुका दोस्तों। थोड़ा मैं बताऊं डिजिटल बोर्ड नहीं है लेकिन सुविधाएं आपको दी जा रही है दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत करना पड़ता है तब जाके आपका ये क्वेश्चन तैयार होता है और चुने जाते हैं। कम से कम 20 किताबों से क्वेश्चन चुने जाते हैं, उसके बाद आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया जाता है ताकि आपका, ठीक है, फायदा हो सके दोस्तों। ठीक है, हम बताना चाहेंगे, नेक्स्ट बताना चाहूंगा, ठीक है, कि अगले क्वेश्चन, ठीक है दोस्त, इसी के साथ मैं बात बताना चाहूंगा हमारे टीम के द्वारा लगातार सीरीजें चलाई जा रही हैं जिसका आप लाभ उठाइए दोस्त। ठीक है, डिजिटल बोर्ड नहीं है लेकिन क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं दोस्त। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस आपका मैं बताना चाहूंगा आपके पेपरों में छपेगा दोस्त। ठीक है, पेपर में आपका मैं 25 क्वेश्चन दोस्त, कितनी 50 मिनट में, 50 मिनट में मैंने 25 क्वेश्चन, नाम का 50 है दोस्त, मैंने करा दिया। कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन स्किल लीजिएगा, उन क्वेश्चनों पर फिर देखिएगा। टायर पार्क मैं चाहता तो दोस्त इसको कितनी बार मैं कराता, बहुत बार मैं करा सकता था वन लाइनर, लेकिन दोस्त वन लाइनर में कराने में मजा आ रहा है। लेकिन हमारा मैं बताना चाहूंगा दोस्त, हमारी टीम के द्वारा सीरीज भी चल रही है स्टैटिक जीके की, यानी नॉर्मल, जिसको आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अगर बेसिक से समझना चाह रहे हैं तो वो भी हमारी क्लासेस चलेंगी। लेकिन अगर एसएससी जीडी में है दोस्त तो आपके पास इतना टाइम नहीं है फ्रेंड्स, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एसएससी जीडी के लिए अभी से प्रीवियस ईयर के पेपर केवल सॉल्व कीजिए दोस्त, और जितनी आपकी जानकारी है दोस्त उसको केवल रिवाइज कीजिए। ऐसा ना हो कि कहीं आप अंदर ज्यादा घुस जाए और कहीं प्रॉब्लम हो जाए। जीएस में घुसने की आवश्यकता नहीं दोस्त। 20 क्वेश्चन आपके आएंगे दोस्त, 25 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आप एबव बना के चलिए कि मेरा कम से कम 22 से प्लस रहना चाहिए दोस्त। 22 से प्लस होगा ना, आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे दोस्त। ठीक है, लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, केवल एक विषय से नहीं होता आपका, केवल कोई भी कंपटीशन एक विषय से नहीं निकलता है, सारे विषय में आपका होना चाहिए दोस्त। ठीक है,
और आप ये चीज़ें अभी सुधार लीजिए, अगर आप कहीं भी पूरा फोकस कीजिए, क्योंकि दोस्त वैकेंसी बहुत ही अच्छी होती है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्त, कहीं ऐसा ना हो कि एक नंबर या आध नंबर से आप रुक जाएं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए पूरा फोकस आप दीजिए, ठीक है। और हमारी टीम आपके साथ है। अगर आपको कुछ लग रहा है कि हमारी टीम के द्वारा कुछ मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, तो बड़े भाई या छोटे भाई के लाने आप हमें जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया होता है। अगर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं दोस्त, ठीक है। ये जो शुरू किया गया है बिल्कुल फ्री, कोई भी चीजें नहीं। हमारे फेसबुक ग्रुप पर भी आप आ सकते हैं दोस्त। फेसबुक ग्रुप पे आपको फ्री में हर नोट्स, ठीक है, कहीं की भी नोट्स हो दोस्त, फ्री में प्रदान की जाती है। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में भी आप देखिए जो लोग जुड़े हैं, लगभग अब हमारे फ्रेंड्स इस समय हो चुके हैं 5,000 के आसपास फ्रेंड्स हमारे टीम में हो चुके हैं अभी फेसबुक ग्रुप पे। और दोस्त टेलीग्राम पे हमारे लगभग 3 से 4,000 फ्रेंड्स हो चुके हैं। तो आप टेलीग्राम जरूर ग्रुप में जरूर जुड़िए दोस्त और लाभ उठाइए, ठीक है। अगले की मैं बात करना चाहूंगा, ठीक है दोस्त। मैं बताना चाहूंगा टेट की भी आपकी सीरीज चलने वाली है, जो कि शुभम सर आपका मैथ की क्लासेस लेंगे, जीएस का मैं ही देखूंगा, ठीक है। और हमारे विजय सर की भी क्लासेस चलेंगी दोस्त, मैराथन की क्लासेस चलेगी। आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, हमारी टीम पूरा। और मैं बता दूं दोस्त, यहाँ पर जो क्लासेस चलाई जाएंगी, आपको बताना चाहूंगा, ये जो चला गया 6 से लेके सॉरी, ये आपका एसएससी जीडी का क्लासेस चला गया दोस्त। 6 से 10th तक भी आपकी क्लासेस चलाई जाएंगी, बिल्कुल बेसिक से दोस्त, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आपके घर में कोई बच्चे भी हैं, ठीक है, तो एक बार उड़ान पे जरूर विजिट कराइएगा दोस्त, ठीक है। और अपने आप को चेक करने के लिए आप पूरा दम लगा दीजिए दोस्त, कोई भी परीक्षा आपसे बढ़कर नहीं है दोस्त, ठीक है। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, ठीक है, आज के लिए इतना भी। और आपको मैं अगले सेशन में मिलूंगा अगले दम और जोश के साथ। जो जोश दिखा होगा, आपका छोटा भाई हूं या बड़ा भाई हूं, कुछ भी आप समझ लीजिए दोस्तों, पूरा जोश लगा के तैयार किया जाता है कॉन्सेप्ट। इसी के साथ जय उड़ान कर विजय उड़ान।